और यदि यहाँ आते हो, यदि ये लगता है कि दर्शन कर लेंगे लाभ हो जाएगा, कभी भूल न करिएगा, दर्शन से लाभ नहीं होगा। कभी ये भूल ना करिए कि यहाँ आए हो तो आशीर्वाद मिल जाएगा, वरदान मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। हाँ? मैं मात्र सेवक हूँ, तुम स्वामी हो। हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है कि हम स्वामी का सेवक हैं। अब तुम लोग मेरी सेवा कितना स्वीकार करते हो, अब ये तुम जानो। पर मेरे पास आशीर्वाद नहीं है, वरदान नहीं। मैं जिस पथ से निकला हूँ, मैं वो सच्चे पथ का राही हूँ। मुझसे झूठ मत बुलवाओ, मुझसे मत कहो कि अभी दिन हो चुका है। दिन को रात में मत बदलवाओ, मुझसे मत कहलवाओ कि ये भूत मुझको मारता है। तुम्हारा कर्म ही तुमको मारता है, तुम्हारे विचार ही तुमको परेशान करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। विचार सर्वोपरि होता है, विचारों का बीज तुम्हारे ब्रह्मांड में जाता है, और इस बात को बिल्कुल ख्याल में रखिए। विज्ञान तुम्हारा बहुत तरक्की किया है, पूरा विश्व का संदेशा तुम्हारे पास है, तुम्हारे जेब में, बहुत विकास किया है, पर मरे हुए व्यक्ति को जिला नहीं पाया, प्राण नहीं डाल पाए। आज तक रक्त तैयार नहीं कर पाया है। रक्त को सृजन करने का अधिकारी जो है वही कर पाता है। कल भी यही मैं बोला हूँ, कुछ बच्चे कल नहीं थे, आज हैं। पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ। जब तुम भोजन लेते हो, तुम्हारे पेट में वो भोजन पच रहा है, खुद नहीं जानते हो कि पच कैसे रहा है। और वही भोजन, पचा हुआ भोजन से तुम्हारे शरीर में रस, वही भोजन से रस तैयार हो जाता है। अशेष जो छपता था वो लुक्की बन के बाहर निकल गया। वही रस से रक्त बनता है, और वही रक्त से मांस बनता है, वही मांस से मज्जा तैयार होता है, वही मज्जा से हड्डी तैयार होती है, और वही हड्डी से फिर वीर तैयार होता है, और वही वीर से फिर सृष्टि का निर्माण होता है। वो ब्लड बनाने वाला तुम्हारे अंदर है कौन? कभी क्या सोचे हो? जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से तुम्हारा वो इतना अनवरत सेवा किया, क्या कभी सोचे कि वो है कौन जो मेरी सेवा कर रहा है, जो मेरे धड़कनों को चला रहा है? बार बार धड़कन आती है, जाती है, 10 नाड़ियां चलती हुई, चला कौन रहा है? कभी विचार नहीं किए हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ, सुनते हो कि मैं ये बोलता हूँ कि प्राणमय क्या जानते। प्राण तुम्हारी इतना इस शरीर का सेवा करता है, और उस प्राण के बारे में तुम लोग कभी क्या कुछ सोचे? और वही प्राण तुम्हारा शरीर में रक्त तैयार किया है, जिसको ईश्वर कहते हो, वही प्राण है, वही ईश्वर है, वही देवता है। जो कुछ कहना उसी को कहो, है वही। और जब वो तुम्हारे शरीर से निकल जाता है तो रक्त बनना बंद हो जाता है। वो रक्त बनाने वाला तुम्हारे अंदर था, और थोड़ा उसको तुम बाहर रहे हो, कहां से पाओगे? शरीर को सुखाओ मत। व्रत करने से भी भगवान मिल जाते ना, तो सारे जगत के लोग 1 दिन 2 दिन 4 दिन व्रत कर लेते, हाथ में ज्ञान हो जाता, विवेकी हो जाते। ये व्रत तो शरीर को कमजोर कर देना, शरीर को सुखा देना है। यदि व्रत ही करना है तो वैसा व्रत करो कि
जिससे तुम्हारा शरीर मजबूत रहे। जब तुम्हारा इंजन मजबूत रहेगा तो यंत्र तुम्हारे अंदर, यंत्र तुम हो और यंत्री तुम्हारे अंदर है। तो जब यंत्र अच्छा रहेगा तो यंत्री बहुत तरीके से काम करेगा। यदि तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो पर यदि तुम्हारी मोटरसाइकिल खराब हो गई तो क्या उसको तुम घाटी में चढ़ा ले जाओगे? घाटी चढ़ेगा? वो नहीं चढ़ेगा। इसलिए शरीर को कमजोर मत करो, शरीर को जर्जर मत करो, शरीर को मजबूत रखो। यंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। यंत्री जब तुम्हारे अंदर है और यंत्र अच्छा है तो यंत्री बहुत अच्छा काम करेगा। तुम लोगों को ये ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमा, कैंसर, पक्षाघात क्यों हो रहा है? उसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, तो ही लोग। जब तुम्हारा पैनक्रियाज काम नहीं करेगा तो शुगर बन जाएगा। उसके पास तुम्हारी क्या व्यवस्था है जानते ही नहीं हो कि हम कौन सी ऐसी क्रिया करें कि हमारा पैनक्रियाज हर वक्त एक्टिव रहे, जो उसकी क्रियाएं वो करता रहे। जानते नहीं। बार बार बोलता हूं कि प्राणायाम करो। अभी बीमारी आई, लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए। क्यों? मात्र ऑक्सीजन। फेफड़ा काम करना बंद कर दिया, लोग शांत हो गए। प्राणायाम से तुम्हारा फेफड़ा बहुत मजबूत होगा। बार बार बोलता हूं प्राणमयम जगत। जब तुम्हारे शरीर में प्राणों का विस्तार काफी हो जाएगा तो इतना जल्दी कोई रोग अटैक नहीं करेगा। इसलिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। अब तुम लोग यदि 24 घंटा दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, और आज भी मैं कहता हूं अब तो देख लिया, आसन में बैठ लेते हो, बहुत अच्छी बात है। अब बोलता हूं कि प्राणायाम, अब 1 घंटा तुम लोग प्राणायाम करो, 200 प्राणायाम रोज करो तो तुमको 12 से 18 महीना ज्ञान को जागृत करने में लगेगा। फिर तुम विश्वासवादी नहीं बनोगे, तुम विवेकवादी बनोगे, तुम कर्मवादी बनोगे। तुम्हारा विश्वासवादी कुछ कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए 200 प्राणायाम करने में 1 घंटा समय लगता, 50 मिनट। 1 घंटे का रोज प्राणायाम करो, पर प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन किया करो। 2-4 मिनट नाड़ी शोधन करो और फिर तुम्हारा 200 प्राणायाम करने में 50 से 55 मिनट ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। यदि 50-55 मिनट तुम रोज 200 प्राणायाम कर रहे हो तो करके देख लेना, 12 से 18 महीना लगेगा। यदि तुम लोग आत्मबली न बन जाओ तो ये 5 फीट का चबूतरा है, फिर इससे आस्था न रखना। पर ये कहो कि आशीर्वाद और वरदान दे देंगे तब हम 200 प्राणायाम कर लेंगे। मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है। हम आशीर्वाद दे देंगे 200 प्राणायाम तुम्हारे हो जाएंगे। और कभी भी किसी के बातों में आंख मूंद करके विश्वास भी मत करना। मेरी भी बातों में विश्वास मत करो। बहुत पहले से मैं बोलता है, आज भी बोलता हूं, विश्वास मत करना मेरे शब्दों में, अपने कर्म पे विश्वास करना। और कर्म ही मैं बोल रहा हूं कि मात्र 1 घंटा रोज कर्म करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा होता या नहीं होता है। तुम आत्मबली बनते हो या नहीं बनते हो। जैसे बच्चा जन्म लिया, 1 बरस में थोड़ा बहुत हिट लेता है, क्यों? चलने लगता है थोड़ा बहुत, या नहीं चलता होगा, 12-13 महीने में चल लेता होगा। तुम लोग भी 12 से 18 महीने लगते हैं।
और 24 घंटे में 1 घंटे का समय है। यदि तुमको 23 घंटे में परिवार को चलाने के लिए नहीं पूजा, तुमको इतने में संतोष नहीं हुआ, तो अब 1 घंटे में तुम्हारा पूरी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो पाएंगी। इसलिए मात्र 1 घंटा तुम लोग दक्षिणा दो। तुम्हारा समय ही हमारे लिए दक्षिणा है। कभी मुझको तुम्हारा रुपया, सोना चांदी, धन दौलत ये दक्षिणा में न देना। जब भी मुझको देना तो मैं तुम्हारा समय ही दक्षिणा मान करके स्वीकार कर लूंगा। वही मैं अपनी मेहनत मजदूरी मान लूंगा। पर शेष यदि ये नहीं दे पा रहे हो तो मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम तुम लोगों को आगे बढ़ा देंगे। बस इतने बोलूंगा।